चलें फिर शुरू करते हैं। देखो हमारे पास कुछ पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सब तुम लगा लिए होगे, पर मेरा मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुमको पढ़ाऊँ। देखो यार, तुम पहले से ही पढ़े लिखे हो, तुम्हें पढ़ाने की कोई नीड नहीं है। बस हम चाहते हैं कि हम सब भाई लोग मिल कर के मेहनत करें। तो यहाँ पे स्पून फीडिंग वाली कोई चीज़ नहीं है। देखो बहुत चीज़ें मुझे पता है, बहुत चीज़ें मुझे नहीं भी पता है, पर हम लोग यहाँ पे मन लगा करके थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं यार। देखना तुमको तुम्हारे सामने से कितनी चीज़ें जाएंगी, और जब तुम अपना खुद का मेहनत यहाँ पर जो है हमारे साथ में हम कलेक्टिव एफर्ट लगाओगे, तब तुम जान पाओगे कि उसका आउटपुट तुम्हें एग्ज़ाम में क्या मिलने वाला है। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, बक बक नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में किस सदन में ओके पीठासीन जो होते हैं उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अब ये एक सवाल अपने आप में तो सवाल है, पर हमारे सामने ऑप्शन दिख रहा है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अभी देखो, अभी इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो हम इंटरेस्टेड हैं तुमको ये बताने के लिए कि ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है किस नंबर का हुआ है। थोड़ा सा हम बता दें, थोड़ा सा तुम लिखना। 18th नंबर का भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। ओके, अब देखो भाई, सरकार बनी है एनडीए की। अब हमारा काम क्या है कि ये एनडीए है क्या, और है तो इसकी स्थापना कब हुई। अब देखना, जब गूगल करोगे ना, जब तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा, और फिर तुम जान पाओगे कि हाँ, ये सवाल अगर हमारे सामने से अब अगर एग्ज़ाम में गुजरा, चाहे प्री हो या मेंस हो, तो हम इस पर लगा देंगे अपना। ठीक है, देखो सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है, अब मैं तुम्हारे सामने कुछ और चीज़ लिखने वाला हूँ, देखना। क्योंकि पार्लियामेंट की बात आई है, संसद की बात आई है, तो तुम वो तो पढ़े ही होगे यार, इसको तो हमको बताना ही नहीं है। 79, 80, 81 कोई भी देखोगे तो तुमको संसद के बारे में बताने से पहले तुमको यही तीनों आर्टिकल बताते हैं। तो मुझे पता है कि तुम इसको जानते हो, इसको जानते हो, इसको जानते हो, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। तो फिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो पार्लियामेंट की नई वाली बिल्डिंग बनी है, ठीक है, तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? सीटिंग कैपेसिटी कितनी सीटिंग कैपेसिटी है उसकी? तुमको दूसरा एक और चीज़ तुम्हारे सामने से गुजरा होगा, तो तुम यहाँ पे भूल जाओगे। एक मैं लिख रहा हूँ कमल और एक लिख रहा हूँ मैं मोर। तो ये बताना है कि इसमें से लोकसभा का कौन सा प्रतीक है और राज्यसभा का कौन सा प्रतीक है। ओके, तुम बताना कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बना है, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना मतलब इसका उद्घाटन कब हुआ, और इस प्रोजेक्ट का न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बना वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना। अब जब इतने सारे सवालों के जवाब तुम खुद से ढूंढोगे ना, तो तुमको मजा आएगा। चलो प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं। ये है हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अभी ध्यान से देखना तुम, इस वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बीपीएससी ऑलरेडी 2 बार पूछ चुकी है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखो इस सवाल का जवाब चलो बताते हैं। बताते क्या है यार, तुमको तो पता ही होगा। ठीक है, इसका जवाब है हमारा राज्यसभा। अब हमारे सामने लोकसभा का स्पीकर है और राज्यसभा का स्पीकर है। पीठासीन अधिकारी वो स्पीकर ही हुआ, ठीक है, जो प्रिसाइड करते हैं उस हाउस को। जैसे लोकसभा के अभी जो हमारे वो थे स्पीकर थे, उनका नाम था ओम बिरला जी। अभी स्पीकर के पद को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा है। ठीक है, तुम देखना इसके बाद थोड़ा दिन में और चर्चा में आएगा, फिर कभी उस पर बात करेंगे। स्पीकर का रेलिवेंस जो है वो हमारे बीपीएससी में मेंस के हिसाब से बहुत ज़रूरी है भाई। जब हम लोग तैयारी करते थे तो बहुत बहुत अच्छा आंसर तैयार करना होता था। ओके, खैर कोई बात नहीं है, आते हैं आगे। लोकसभा का स्पीकर जो होता है ना, वो लोकसभा के मेंबर चुनते हैं, ठीक है, वोटिंग होती है उनकी। पर राज्यसभा का जो स्पीकर होता है ना, उसकी वोटिंग नहीं होती है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो लोकसभा मेंबर के बीच का ही आदमी होता है। राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो राज्यसभा का आदमी नहीं होता है, बल्कि एक पोस्ट के बारे में, तुम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में सुनोगे, उसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट। अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट? तुम ये भी बताना कि अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन से नंबर के हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन से नंबर के हैं। ये पूछ लिया जाता है भाई, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। एक बार बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है इस बारे में कि जो ये तुम्हारे कमला हैरिस और वो जो बाइडन बने थे ना, तो पूछ लिए थे ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, ठीक है, तो उस बारे में तुम पता करना, तुम गूगल करना। ठीक है, तो राज्यसभा का जो
स्पीकर होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। राज्यसभा के बारे में जो एक यूनिक बात है कि उसका जो 1/3 मेंबर होता है वो रिटायर हो जाते हैं एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। अब तुम बताना कि राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कितनी है? और अपने क्योंकि हम बिहार से हैं भाई, तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के सीट के आवंटन के बारे में जो बताया गया है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? चलो अनुसूची में। राज्यसभा के सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये हमारे 4th शेड्यूल में बताया गया है, चौथी अनुसूची में बताया गया है। अब देखो ध्यान से, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पर ही हैं और हमारा दायरा थोड़ा सा बढ़ेगा। तो राज्यसभा की सीटें चौथी वाली में है। अब फर्स्ट वाले में क्या है तुम बताना। सेकंड वाले का हम बताते हैं। सेकंड में है सैलरीज़ के बारे में। थर्ड वाले का तुम बताना। फोर्थ वाले का हम बताते हैं राज्यसभा के सीट के बारे में। फिफ्थ के बारे में, चलो फिफ्थ के बारे में तुम बताओगे, नहीं मैं बताऊँगा। चलो फिफ्थ के बारे में तुम बताओगे। फिफ्थ के बारे में तुम बताना। सिक्स्थ के बारे में, नहीं फिफ्थ के बारे में मैं बताता हूँ। देखो फिफ्थ में क्या है कि शेड्यूल एरिया जो है ना, शेड्यूल एरिया, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तुम सिक्स्थ नंबर के बारे में बताना। सिक्स्थ में क्या बताया गया? शेड्यूल एरिया के बारे में बताया गया, पर स्पेसिफिक जो स्टेट है ना उसका नाम तुम लिखना नीचे, ठीक है। 7 में लिस्ट के बारे में बताया गया है। 8 में जो बताया गया है तुम बताना। 9, 10, 11 सब तुम बताना, ये तुम्हारा काम है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखो विधानसभा और विधान परिषद भी है, इस पर भी बात करेंगे तो हमारी बहुत लंबी बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन अभी यहीं पर रखते हैं, 8 मिनट हो गया है एक क्वेश्चन में ही भाई। ऐसे में तो मैं जो ये तुम्हारे लिए मैं जो यहाँ पे दिखाता हूँ, तुम्हारे लिए मैं जो ये 1 2 3 4 5 5 सवाल लाया हूँ ना इसको करने के लिए, तो 3-4 दिन लग जाएंगे। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके चलो मिलते हैं।